हरे कृष्णा प्रिय श्रोताओं, आप सभी का भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। कान्हा जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सभी श्रवण करेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 12। आज है 25 जनवरी, दिन शनिवार। आज है षटतिला एकादशी। आप सभी को षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास की कथा शुरू करने से पहले आप सभी आज श्रवण कीजिए भगवान श्री कृष्ण और शिकारी संत की कहानी। प्रभु भक्ति में लीन एक संत की कथा। एक बार श्रीमद् भागवत कथा सुनते समय गुरुदेव के मुख से एक कथा सुनी, वो आपको यहाँ पर सुना रही हूँ। यह कथा सुनकर आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम जरूर जागेगा। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को यकीन था कि एक न एक दिन वो मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात जरूर दर्शन देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ तो उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए तो शायद इसको ये बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आते हो। उस किरात ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ पर शिकार करने के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत ही उसी की भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ, अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकारी ने पूछा कि अच्छा संत जी, आप यहाँ ये बताइए कि आपका शिकार दिखता कैसे है, आपके शिकार का नाम क्या हो सकता है और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊं। फिर भी संत कहते हैं, मेरे शिकारी का नाम श्री कृष्ण है। वो दिखने में बहुत सुंदर है, सांवरा सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में वंशी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। किरात बोला, बाबा आप रोते क्यों हो, मैं आपके शिकार को जब तक न पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास नहीं आऊंगा। अब वह शिकारी घने जंगल में गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां यह इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ था। एक दिन बीता, दूसरा दिन भी बीत गया और फिर तीसरा दिन। भूख प्यास से किरात को नींद भी आने लगी। बांके बिहारी को उन पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते आए और उस जाल में खुद फंस गए। जैसे ही किरात को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो तुरंत नींद से उठा और उस सांवले भगवान को देखा। जैसा संत ने बताया था, उनका रूप हूबहू वैसा ही था। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उसे शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा था, आज 3 दिन बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा बाबा। संत ने तुरंत दरवाजा खोला और संत उस किरात के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसे देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। किरात ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ, मुश्किल से मिले हैं। संत के आज होश उड़ गए। संत किरात के चरणों में गिर पड़े। संत आज फूट फूट कर रोने लगे। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस किरात के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुझसे ज्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज्यादा है। इसलिए आज तक 3 दिन बाद बीत गए तो मैं आए बिना नहीं रह पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके दर्शन के फल से मैं इसे 3 दिन में ही प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिया और फिर वहां से भगवान चले गए। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी सुनिए माघ मास महात्म्य के आगे की कथा। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध सैकड़ों वाजपेय यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं और पीताम्बर होकर भगवान विष्णु के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से मनुष्य ही बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त करता है, इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। माघ मास के आगे की कथा आप हमारे अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। एकादशी की एक समय दालव ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य, ब्रह्मा इत्यादि महान पाप करते हैं। पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के विवशनाओं में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका कारण क्या है? वे ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न किया। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास में लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। इस दिन मूल नक्षत्र हो तो एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि से निवृत्त क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री हरि भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुक्ष अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ यानी घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्याम गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल के यहाँ पर 6 नियम बताए गए हैं। तिल से स्नान, तिल का उपटन,
तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इसके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा को कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा था सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या फिर ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने तो व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया। इसकी तृप्ति कैसे होगी? भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी का वेश बनाकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अनादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अनादि सब वस्तुओं में शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ। देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन को सुनकर वह अपने घर को गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा, तब वह ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हो तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उसमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना, तब द्वार को खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी और ना ही असुरी है, वरन पहले जैसे मनुष्य है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इस प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अनादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा।